श्री राम श्री गणेश जी नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हल हल विषु और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष सुशोभित है। वह भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करे। जय श्री राम। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक से ना तो प्रशस्त्रा को प्राप्त हुई और ना वनवास से दुख से मलिन ही हुई, वह मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली हो। जय श्री राम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है और जिनके हाथों में आमोद वाहन और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु जी के चरण कमलों की नज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को देने वाला है। जय श्री राम। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बाद वे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी भारी पर्वतों पर रूप पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। जय श्री राम। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ अयोध्यापुरी समुद्र में आमिनी नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह है जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर है। जय श्री राम। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता है, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगिरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी है। जय श्री राम। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बैल को फली हुई देखकर आनंदित है। श्री रामचंद्र जी के गुण रूप गुणशील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। जय श्री राम। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मानकर कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे। जय श्री राम। दोहा पहला। एक समय रघु कुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राज्यसभा में विराजमान थे। महाराज समय समस्त पुण्यों की मूर्ति है, उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। जय श्री राम। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल उनके रूप को देखते हुए प्रीति करते हैं। तीनों भुवनों में और तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी कोई नहीं है। जय श्री राम। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र है उनके लिए कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। जय श्री राम। कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उद्देश्य कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। जय श्री राम। हृदय में यह विचार लाकर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। जय श्री राम। दोहा दूसरा। राजा ने कहा, हे मुनिराज सुनिए, श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन है सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय है जैसे वह मुझको आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके सुशोभित हो रहा है। वह स्वामी सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जय श्री राम। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं वह मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरा किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। जय श्री राम। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनोचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है। जय श्री राम। दोहा तीसरा। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए तो तैयारी की जय। जय श्री राम। मेरे जीते जी है आनंद उत्सव हो जाए, सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु के प्रसाद यीशु जी ने सब कुछ निभा दिया, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। जय श्री राम। फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा ना हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर
मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। जय श्री राम। हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी है। जय श्री राम। हे राजन, अब देर ना कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाए। जय श्री राम। दोहा चौथा। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन सुनाए। जय श्री राम। यदि पंचों को यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज्य तिलक कीजिए। जय श्री राम। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष दिए। जय श्री राम। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्र कीजिए, देर ना लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। जय श्री राम। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी को जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत कहे। जय श्री राम। दोहा 5। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थ का जो जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। जय श्री राम। चवर, मरग, चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, मणियां तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं। जय श्री राम। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप सजाओ। फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोक दो। जय श्री राम। सुंदर मणियों के मनोहर चौक, पूर्वा और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु जी और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। जय श्री राम। ध्वजा, पताका, तोरणा, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्री वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने काम में लग गए। जय श्री राम। दोहा 6। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। जय श्री राम। पुलकित होकर वह दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि यह सब शकुन भरत ने आने की सूचना देने वाले हैं। बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर आ रही है। शगुनों से प्रिय के मिलने का विश्वास होता है। जय श्री राम। और भरत के समान जगत में कौन प्यारा है? शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहा रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। जय श्री राम। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रानीवास हर्षित उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास शोभित होता है। जय श्री राम। दोहा 7। सबसे पहले जाकर जिन्होंने ये वचन सुनाए उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मन हो गया। वैसा मंगल कलश सजाने लगे। जय श्री राम। सुमित्रा जी ने मणियों के बहुत प्रकार से अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे आनंद में मग्न हुई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिया। जय श्री राम। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नगों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। जय श्री राम। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजने लगे। जय श्री राम। दोहा 8। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने
दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। जय श्री राम। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में आए लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री रामचंद्र जी बोले, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए भुला भेजते ऐसी ही नीति है। जय श्री राम। परंतु प्रभु ने प्रभुता छोड़कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया है। गोसाई जो आज्ञा हो मैं वही करूं, स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। जय श्री राम। प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहें, आप सूर्यवंश के भूषण जो है। जय श्री राम। दोहा 9। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, राजा ने राज्याभिषेक की तैयारी की, वह अपने आप युवराज पर देना चाहते हैं। जय श्री राम। हे राम जी, आज आप सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में इस बात का खेद हुआ कि हम जय श्री राम, हम सब भाई एक ही साथ जन्मे। खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कंचेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। जय श्री राम। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही होता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी यह सुंदर प्रेम पूर्वक प्रस्तावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण रहे। जय श्री राम। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। जय श्री राम। 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 जय श्री दोहा 10। जय श्री राम। बहुत प्रकार से बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वह शीघ्र आवे और नेत्रों का फल प्राप्त करे। जय श्री राम। बाजार रास्ते घर गली और चबूतरों पर पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषाएं पूर्ण करेंगे। जय श्री राम। जब सीता जी सहित रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन सीता होगा इधर, तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा। उधर कूच की देवता विघ्न बना रहे हैं। जय श्री राम। उन्हें अवध के बाद वे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। जय श्री राम। हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। जय श्री राम। दोहा 11। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी बड़ी बड़ी पछता रही है कि मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष ना लगेगा। जय श्री राम। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित है। आप तो श्री रामचंद्र जी के सब प्रकार प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवशी सुख दुख का भागी होता है, अतः देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। जय श्री राम। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह समाचार चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, यह दूसरे का ऐश्वर्य नहीं दे सकते। जय श्री राम। श्री राम। बार बार चरण पकड़ देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, यह दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। जय श्री राम। परंतु आगे के काम का विचार करके चतुर कवि मेरी चाह करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई। मानो दूसरा दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। जय श्री राम। मंत्रा नाम की केकई की एक मंदबुद्धि दासी थी, उसे अब यश की पिटारी बनाकर सरस्वती उनकी बुद्धि को फेर कर चली। जय श्री राम। दोहा 12। मंत्रा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बाजवे बज रहे हैं। उसने
लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। श्री रामचंद्र जी के राज्य तिलक की बात सुनते ही उनका हृदय जल उठा। जय श्री राम। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छक्का लगा देकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। जय श्री राम। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंत्रा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और प्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। जय श्री राम। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल है, मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सिखा दी है। तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन हो। जय श्री राम। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो है। यह सुनकर कुबरी मंत्रा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। जय श्री राम। दोहा तेरा। हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी? रामचंद्र को छोड़कर आज और कुछ किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। जय श्री राम। राजा कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने हुए हैं, यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती जिसे देखकर मेरे मन में शोभा हुआ है। जय श्री राम। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं है। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो पोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। जय श्री राम। मंत्रा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुक कर बोली, बस अब चुप रह। घर फोड़ी कही की जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जी पकड़ कर निकालूंगी। जय श्री राम। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जाना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इनका इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। जय श्री राम। दोहा 14। हे प्रिय वचन कहने वाली मंत्रा, मैंने तुझको यह सीख दी कि मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा। जय श्री राम। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। जय श्री राम। राम को सह स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्रिय हैं। मुझ पर तो वह विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली। जय श्री राम। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहु दे हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उनके तिलक से तुझे शोभ कैसा। जय श्री राम। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, तुझे इसका कारण सुना। जय श्री राम। दोहा 15। सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा भागा का पाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। जय श्री राम। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई वह ही तुम्हें प्रिय है और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठाकुर सुहाती कहाँ करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। जय श्री राम। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि, दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी। जय श्री राम। हमारा स्वभाव तो जलने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा हित मुझे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। जय श्री राम। आधार रहित बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बेरीन मंत्रा को अपनी सुहृद जानकर उसका विश्वास कर लिया। जय श्री राम। दोहा 16। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भिलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो।
जैसी भावी है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई दासी अपना दाव लगा जानकर हर्षित हुई। जय श्री राम। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोल कर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की सारस्वती बोली। जय श्री राम। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय है और राम तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी, वह दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। जय श्री राम। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको जलाकर भस्म कर देता है। सौद कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ लगा कर उसे रुध दो। जय श्री राम। तुमको अपने सुहागन के बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं और आपका सीधा स्वभाव है। जय श्री राम। दोहा 17। राम की माता बड़ी चतुर और गंभीर है। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। जय श्री राम। और सब सोते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। जय श्री राम। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रच कर राजा को अपने वश में करके राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय कर लिया। जय श्री राम। राम को तिलक हो, यह कुल के उचित ही है और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलट कर इसका फल उसी को दे। जय श्री राम। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोल कर मंत्रा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सोतों की कहानियां इस प्रकार कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। जय श्री राम। दोहा 18। होनहार वश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा, अपने भले बुरे को तो पशु भी पहचान लेते हैं। जय श्री राम। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है। आज मुझसे मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जय श्री राम। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। जय श्री राम। मैं उस बात लकीर खींच कर बलपूर्वक कहती हूँ कि हे भावनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जो पुत्र सहित चाकरी पर जाओगी तो घर में रह सकोगी, दूसरा उपाय नहीं। जय श्री राम। क्रोध ने विनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवक करेंगे और लक्ष्मण राम के नायब हो। जय श्री राम। दोहा 19। कैकेयी मंत्रा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बोगली को हंसनी मानकर उसकी सराहना करने लगी। जय श्री राम। कैकेयी ने कहा, मंत्रा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने ज्ञान वश तुझसे कहती नहीं। जय श्री राम। सखी क्या करूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। जय श्री राम। अपनी चलते मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर ना जाने किस पाप से देव ने मुझसे एक ही बात यह दूसरे दुख दिया। जय श्री राम। दोहा 20। मैं भले ही नेहर जाकर
वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौद की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। जय श्री राम। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे, उन्हें सुनकर कुबरी ने प्रिया चरित्र फैलाया। तुम मन में गलानी मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जय श्री राम। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम मैं यह फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है और ना रात में नींद ही आती है। जय श्री राम। मैंने ज्योतिषों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींच कर कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। मैं भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में ही है। जय श्री राम। मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए क्यों ना करूँगी। जय श्री राम। दोहा 21। कुबरी ने कैकेयी को कबूल करवा कर कपट रूप छुरी को अपने हृदय रूपी पत्थर पर टया। रानी कैकेयी अपने निकट के दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है। जय श्री राम। मंत्रा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर है। मानो वह शब्द में घोल कर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? जय श्री राम। तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर है, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और शोध का सारा आनंद तुम ले लो। जय श्री राम। तब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना, जिससे वचन ना टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा, मेरी बात को हृदय से प्रिय समझना। जय श्री राम। पापिनी मंत्रा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास ना कर लेना। जय श्री राम। दोहा 22। दोहा। जय श्री राम। जय